तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि जो नेपाल में घटना हुई है इससे सबक लेना चाहिए चुनाव आयोग को, हम बता रहे हैं। ये किस तरीके की धमकी दे रहे हैं? देखिए, जब भी कोई घटना घटती है तो उसके परिणाम भी होते हैं, दुष्परिणाम भी होते हैं। जी। नेपाल की घटना के प्रति तेजस्वी जी ने क्या ट्वीट किया, वो भी उसी तरह की मानसिकता को लेकर चलते हैं जो आम आदमी का खून चूसने का काम करते हैं। ये वोट चोरी के नाम पे नोट चोरी करने में लगे हुए हैं। वोट चोरी भी हो रही है। वोट चोरी तो हो ही रही है, नोट चोरी भी हो रही है आम आदमी की। आपकी वोट चोरी हुई है जी? नहीं, वोट चोरी नहीं। आपकी वोट चोरी हुई है? नहीं नहीं, ये सरासर गलत बात है। किसी की भी वोट चोरी हुई है? वोट किसी की चोरी नहीं हुई है, मेरी ही नहीं, पूरे आवाम में किसी का वोट चोरी नहीं हुआ है। कैसे ट्वीट कर रहे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या समझ करके ट्वीट कर रहे हैं, अब उनसे ज्यादा कौन बताएगा। तो ये ठीक है क्या इस तरीके से? नहीं नहीं, ये किसी एंगल से ठीक नहीं है। राहुल गांधी का ये फेक फॉर्मूला है और वो तेजस्वी जो है ये फिलॉसफी 8वीं फेल, ये लोग कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है बिहार में। राहुल जी को देखने के लिए, पप्पू जी को देखने के लिए ही लोग थे, वोट देने के लिए उनके साथ कोई हुजूम नहीं था। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी आई है और वो कह रहे हैं कि हम युवा हैं, बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है कितना असर कर रही है जनता? देखिए, यहाँ पर उनका कोई असर नहीं है। बिहार की जनता सिर्फ विकास चाहिए, उनको बिहार की जनता को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। चोरी का आरोप लगा रहे हैं ना एनडीए पर। देखिए, ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब कोई एक मिनट आया आपके पास, क्या कह रहे हैं? आपको कोई प्रूफ मिला है कि वोट चोरी हुआ है? राहुल गांधी लिए तो घूम रहे हैं। मैंने किसी का, मैंने चुनाव आयोग के पास कहाँ प्रस्तुत किया कि नहीं मैं वोट चोरी हुआ, मेरा नाम ताजू है, कहाँ कटा है? जब से जो देश आजाद हुआ है ना, तब से वोट चोरी का कार्य कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलें करती आ रही हैं और वो झूठा आरोप लगाती है कि वोट चोरी हो रही है। एकदम सरासर गलत है। राहुल गांधी का ये फेक फॉर्मूला है और वो तेजस्वी जो है ये फिलॉसफी 8वीं फेल, ये लोग कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है बिहार में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने सब तब विकास किया था, युवा चाह रहे हैं बिहार के लोग, तो मैं एक युवा हूँ और बदलाव लाना चाहता हूँ बिहार के। बिल्कुल, वो कहने के लिए युवा है जी। 55 साल का व्यक्ति युवा नहीं हो सकता। युवा जो है, आप देखिए यहाँ पर जो टीनेजर है, जो 18 से लेकर के 35 साल के बीच में है, तो राहुल गांधी ये नौजवान नहीं है वो। लेकिन वो वोट अधिकार यात्रा निकाली उन्होंने बिहार के अंदर और कह रहे हैं कि मैंने जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाली तो लोगों पर इतना असर हुआ कि जन सैलाब उमड़ा मेरी यात्रा में। देखिए, जन सैलाब उनको देखने के लिए उमड़ा था, बस वोट के लिए नहीं, वोट देने के लिए नहीं उमड़ा था, बस देखने के लिए कि ये पप्पू होते कैसे हैं, ये इतने आलू डाल करके सोना कैसे निकाल देते हैं, ये इसको देखने के लिए लोग देख रहे थे उनको, मशीन देखने के लिए। राहुल जी को देखने के लिए, पप्पू जी को देखने के लिए ही लोग थे, वोट देने के लिए उनके साथ कोई हुजूम नहीं था। लेकिन यूपी से अखिलेश चल के आ गए हैं, दिल्ली से राहुल चल के आ गए हैं, आपके तेजस्वी यादव हैं, बंगाल से ममता आ गई, पूरा एनडीए गठबंधन एक हो गया है, कह रहे हैं मोदी को इस बार बाहर कर। देखिए, ये सभी लोग चोर मौसेरे भाई, ये लोग एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। इन लोगों ने बंगाल को लूटा, इन लोगों ने दिल्ली को लूटा, इन लोगों ने यूपी को बर्बाद किया। और देखिए, ये जहां इनका सरकार है वो चारों तरफ इन्होंने लूट खसोट मचा करके और भारत के तमाम जो राज्य है, जो कांग्रेस पोषित राज्य कहिए उसको, इसको बर्बाद कर चुके हैं जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो संविधान बचाने की लड़ाई। अरे संविधान का तो उनको ये तक याद नहीं होगा कि उसमें पेज कितना है, उसमें आर्टिकल कितने हैं। आप पूछ करके देखिए ना उनसे, कुछ भी जानते नहीं है। पढ़े लिखे विदेश से पढ़ के, अरे कुछ विदेशी पढ़ाई लिखाई, यहाँ हम लोग भारत देश के पढ़ाई के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। हम लोग का देश के इतिहास भूगोल मालूम है उनको। कह रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज रहे उन्होंने कि मैं किसान रोपनी करता है तो कहता है कि कीचड़ कैसे लगा है पैर में, तो रोपनी करके आता फिर उसको हम ढलवा देंगे, बताइए जी। फिर मैंने खेत में ढलाई हो जाएगा तो रोपनी कैसे होगा? लेकिन इधर आलू डालो, उधर सोना निकलेगा, ये कैसे? लेकिन वो कह रहे हैं जिस तरीके से जनता का अधिकार छीना एनडीए ने, हम उसको वापस लाना चाहते हैं, इसीलिए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकारों की लड़ाई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश को जो ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो भूतो न भविष्यति, इतना ही बात जान जाइए, क्योंकि अभी इस देश को इतना प्रधानमंत्री जो है ईमानदार मिला हुआ है। और ये जितने भी लोग हैं, राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, ये सब लोग एकदम झूठा फरेब प्रचार कर रहा है। जनता इसे भली भांति परिचित है और समझ रही है। कोई उन लोगों को वोट नहीं देने जा रहा है, ना उनकी कोई सरकार बनने जा रही है। वोट चोरी नहीं हुई इस बार, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। कोई चोरी नहीं। मोदी जी ने तो ऐसा काम कर दिया, इस इलेक्शन कमीशन जो है, यहाँ जो फर्जी वोटर है उनको निकालने का काम किया। जो बाहर से आकर के, म्यांमार से आकर के, बाहर से आकर के और 2-2, 3-3 अपना जो है आधार कार्ड बनवा करके, यहाँ पर परिचय पत्र बनवा करके वोट दे रहे थे। वही वोटर बिहार में देते थे, वही वोटर बंगाल में देते थे और वही वोटर जाकर के उत्तर प्रदेश में देते थे। तो वैसे जब वोटर को, एक वोटर का नाम 3-3 जगह अगर उसको हटा दिया गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बवाल हो गई? यही तो लोगों को दुख लग रहा है।
कि कैसे हमारा एक ही वोटर 3-3 बार हमको वोट देते थे, हैं? तो कैसे जो है इनको हटाया गया, इसी बात का दुख है उनको। कह रहे हैं अगर मोदी वोट चोरी ना करते तो इस बार प्रधानमंत्री ना बनते। कौन कहता है कि मोदी वोट चोरी करते हैं? गांधी लगातार गंभीर राहुल गांधी को तो खुद पता नहीं है कि वोट इलेक्शन कैसे होता है। जब वो वोट देने जाते हैं तो खुद उनको समझना चाहिए कि मेरी वोट कहाँ जा रही है और वोट चोरी कहीं नहीं हो रहा है। अगर ये लोग चाहते जनहित की बात करते तो जैसे वोट चोर अधिकार यात्रा या कुछ यात्रा जो इन लोगों ने निकाला है, यह नहीं निकालता। ये अभियान चलाते कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है वो लोग अपना नाम जुड़ा, ये जनहित की बात होती। ये तो चाह रहे हैं कि पब्लिक को मुद्दा से हटाना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक पब्लिक नहीं जुड़े, उसका वोटर लिस्ट से नाम कटे ताकि मैं मुद्दा बनाऊं। ये जो वह गलत कर रहे हैं, वह जो महागठबंधन के लोग हैं, चाहे राहुल गांधी है, ये गलत कर रहे हैं। अगर जब ये वोटर लिस्ट गलत है तो अपना भैया नाम क्यों जुड़वा रहे हो? ये अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहिए। जब ये गलत ही हो रहा है तो नहीं जुड़वाना चाहिए। तो इसलिए ये अधिकार यात्रा जो भी लोग कर रहे हैं पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यादव कह रहे हैं जब जब मोदी बिहार आते हैं जुमला छोड़ के चले जाते हैं। ये सब उनका सिगुफा है। 20 साल तो बिहार को जो चारा ओरा खा होकर के वो फिट हो गए। अब वो मोदी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, क्योंकि उनका यही गलती है मोदी जी का कि वो निहायत ईमानदार है। बस यही लोगों को खल रहा है जी। और ये लोग अधिकार यात्रा लबरई का निकाल करके प्रधानमंत्री के माताजी को गाली दे रहा है। और अब उनकी माताजी के साथ फेक वीडियो बनाया कांग्रेस ने। हाँ, फेक वीडियो बना। देखिए कितनी घिनौनी हरकत है, इसके बारे में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इन लोग कितने घटिया मानसिकता के हो गए हैं। बिल्कुल। और ये इसका जवाब जनता अपने वोट के माध्यम से देगी, उनको निश्चित रूप से देगी। और राहुल गांधी जो है, आज तेजस्वी यादव है, यहाँ से पूर्ण रूप से 0 पर आउट होने जा रहे हैं शायद। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गुजरात में मोदी फैक्ट्री लगाते हैं और बिहार में आके विक्ट्री दिखाते हैं। बिल्कुल, विक्ट्री क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने जो डेवलपमेंट का जो खाका तैयार किया है उसमें देख लीजिए, IIT बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, रोड रास्ता बन रहा है, बिजली मिल रही है, सभी नारी सम्मान योजना आ रहा है। योजनाओं का तो नाम अगर गिनाया जाए तो अनगिनत है। लेकिन अब की बार अगर सरकार इनकी आती है तो निश्चित रूप से बिहार में भी फैक्ट्री लगाने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। जी, क्या लग रहा है कि वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है बिहार के अंदर और मोदी जी की सरकार में तानाशाही और रंगदारी भी बढ़ रही है। 2005 के पहले का दिन हम लोग थोड़े भूल चुके हैं। उसमें जंगल रहा है जो हम भूल गए हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, एकदम 0 है। आपराधिक घटनाएं तो कम बेस होती है, उस पर अंकुश किया जाता है। घटनाएं समाप्त थोड़े होती है, वो कोई भी सरकार है। लेकिन अंकुश इतना लगा कि लोग 12 बजे रात में निकल के आ जाता है। कितना घटना हो रही है, पहले लोग 7 बजे के बाद नहीं निकलता था। जी हाँ, ये बिहार के लिए कौन ज्यादा बेहतर है? आने वाले समय में तो अभी मोदी ही अच्छे हैं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी कह रही है इस बार मोदी को बाहर कर देंगे बिहार से। उनके कहने से नहीं ना हो जाएगा। यात्रा निकाल रहे हैं वो, कहने से वो करने में, कारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, करने में दिल्ली आसमान का अंतर। में संविधान लेके घूम रहे हैं। संविधान से क्या होगा, उनके कहने से हो जाएगा, संविधान बदल जाएगी। कह रहे तानाशाही हो रही है, संविधान की हत्या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। जो हत्या की बात है, तो जब 42वां संशोधन हुआ था तो उसी समय संविधान की सबसे बड़ी हत्या हुई थी। और ये करने वाले राजीव गांधी और उनकी जो दादी है इंदिरा गांधी, उन्होंने 42वां संशोधन करके मूल रूप से जो है इस संविधान को बर्बाद कर दी थी। तो सबसे बड़का गुनहगार तो वो उसका और उनका खानदान है, पूरा राहुल गांधी का, जो कितना संशोधन किया, जितना संशोधन अभी तक हुआ है संविधान में, उसी के खानदान और उसी के परिवार के लोग किए हैं। जी, लेकिन वो बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिन लोगों ने, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब वही संविधान की हत्या करने निकले हैं। जो अभी तक अपने बेटा का शादी नहीं कर पाई सोनिया गांधी, इससे बढ़कर क्या होगा? और राहुल जी संविधान तो खुद नहीं पढ़ते हैं और संविधान का दुहाई लेके संविधान लेके पूरा दुनिया घूम रहे हैं। तो संविधान, पहले उनको खुद संविधान का जानकारी नहीं है तो दूसरे को संविधान के बारे में क्या बताएंगे, सबसे पहला बात ही। और राहुल जी का जो सोच है और जो समझ है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता समझ रही है, हिंदुस्तान की मतदाता मालिक समझ रहे हैं कि राहुल जी का जो वोटर को दिग्भ्रमित करने का यात्रा, तरह तरह का 370 का मुद्दा, 35 से राम मंदिर, तो आखिर राम मंदिर सारा मुद्दा में राहुल जी विरोध किए। तो जनता इतना मूर्ख थोड़ी है। अगर कहीं ना कहीं आप में अगर सच्चाई होता, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे अगर विपक्ष है, विपक्ष के लोग हैं या आपसे मेरी दुश्मनी है तो हर काम में मैं आपको उंगली करूं, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप संविधान के बारे में जानकारी रख रहे हैं या देश हित के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका काम है कि मोदी जी जो सही काम किए उसमें आपको यह कहना कि नहीं, यह काम देश हित में है, राष्ट्र हित में है, यह होना चाहिए। लेकिन आपने सही का भी विरोध किया।
सही का भी विरोध किया, तो देश की दुनिया की जनता, देश दुनिया माने पूरे हिंदुस्तान, ओवरऑल हिंदुस्तान की जनता जो पढ़ी लिखी जनता है वो इस बात को समझ रही है कि राहुल जी खुद मतलब या हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान का नागरिक होते तो हिंदुस्तान के बारे में ही बात करते, हिंदुस्तान के हित के बारे में बात करते, लेकिन वो जब भी बात करते हैं तो मुद्दा से अलग हट के बात करते हैं। अभी एक मिनट, अभी जो अधिकार यात्रा, ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाले हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसा वार्ड हो, पंचायत हो, वहाँ पे आप साबित करवा दीजिए पेन एंड पेपर में भी, किसी भी मतलब जो हमारे यहाँ का नागरिक है, जिसका नागरिकता है, उसका वोटर जिसमें कहीं नाम कटा हो, एक भी आदमी का नहीं कटा। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि जो नेपाल में घटना हुई है इससे सबक लेना चाहिए चुनाव आयोग को, हम बता रहे हैं, ये किस तरीके की धमकी दे रहे हैं? देखिए, जब भी कोई घटना घटती है तो उसके परिणाम भी होते हैं, दुष्परिणाम भी होते हैं। नेपाल की घटना के प्रति तेजस्वी जी ने क्या ट्वीट किया, ये विषय अलग है। वो भी उसी तरह की मानसिकता को लेके चलते हैं। देखिए, इस पूरे विश्व में, भारत में तो स्पेशली दो वर्ग ही है, कोई जात पात नहीं है। एक खास आदमी है, एक आम आदमी है। ये सारे नेता जो एनडीए में हो चाहे भाजपा एनडीए में हो, ये सारे खास आदमी हैं जो आम आदमी का खून चूसने का काम करते हैं। ये वोट चोरी के नाम पे नोट चोरी करने में लगे हुए हैं। वोट चोरी भी हो रही है। वोट चोरी तो हो ही रही है, नोट चोरी भी हो रही है आम आदमी की। जी, आपकी वोट चोरी हुई है? जी नहीं, वोट चोरी नहीं। आपकी वोट चोरी हुई है? नहीं नहीं, ये सरासर गलत बात है। किसी की वोट चोरी हुई है? वोट किसी की चोरी नहीं हुई है, मेरी ही नहीं, पूरे आवाम में किसी का वोट चोरी नहीं हुआ है। इधर से हम नहीं भटकाएंगे तो लोग के रुझान मेरे तरफ होगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल है, 12 साल पहले हम लोग किसी अपने देश के पीएम को नहीं देखे किसी मंच से बोलते हुए, लेकिन 12 साल से हम लोग देखते हैं कि कहीं का भी शिखर सम्मेलन हो चाहे जो भी वार्ता हो तो उसमें नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश का। इससे हम लोग के इससे गौरव की बात क्या हो सकती है? क्यों भाई साहब, आपको भी लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है? नहीं, ये सब सरासर गलत है, ये सब बनावटी बातें हैं। इसमें कहीं से कोई दम नहीं है, कोई इसमें जो है वजन नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी को न बोलने का लूर है, न चलने का लूर है, और न तेजस्वी यादव तो धमकी दे रहे थे चुनाव आयोग को। जो नेपाल में घटना हुई तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि इस चीज से चुनाव आयोग को सबक लेना चाहिए, हम बता रहे हैं, इस तरीके से ट्वीट किया। देखिए, अब वो कितने पढ़े लिखे हैं, कैसे ट्वीट करते हैं तो वो बात की बात है। तो अब वो कैसे ट्वीट कर रहे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या समझ करके ट्वीट कर रहे हैं, अब उनसे ज्यादा कौन बताएगा? तो ठीक है क्या इस तरीके से? नहीं, ये किसी एंगल से ठीक नहीं है। इसको तो जनता देख रही है ना, बिल्कुल अपने नजरों से जनता देख रही है। उनको जवाब देगी, वोट दे करके जवाब देगी, एकदम जवाब देगी, 100% देगी। अब वो लोग दोबारा सत्ता में आने वाले हैं नहीं, कभी नहीं आएंगे। रोड पर घूम रहे हैं, अभी कुछ दिन के बाद राहुल गांधी गली गली घूमेंगे। घूमेंगे जी। अरे ज्यादा इधर आओ। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। किसी का बाप का जगह नहीं है, जनता वोट देगी। और कह रहे हैं हाँ बच्चे आप, जनता इंदिरा गांधी का हरा सकती, तो मोदी जी कौन बड़का उंगली का खेत क्या है? कब तक भगत बनिएगा? तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? जौन सुराग आएगा बिहार में। बात करके जा रहे हो, ऐसे जाओगे क्या? हम वोटर हैं। हाँ, वोटर तो हैं, लेकिन जनसुराज के समर्थक भी तो हैं जी। कितनी दम लग रहा है जनसुराज में? देखिए, जनसुराज के बारे में अगर आपको हकीकत बताऊं तो दिल्ली का हाल जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। सरकार में आए, सरकार को लोकपाल का लालच दिखा करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सत्ता पे आए थे। और आज ये जो है महानुभाव महामहिम जी जो अभी आ रहे हैं हमारे बिहार में प्रचार करने के लिए, पीके वो वैसा ही करेंगे। उनका भी रास्ता लगभग बना दिया इन्होंने। नहीं, आप पूछिए 2000 के लिए मोदी जी का ऐलान हुआ दिल्ली में, आज दिल्ली के रहने वाले का गाड़ फाट रहा है, झोपड़ी झोपड़ी टूट रहा है। केजरीवाल ने बनवाया था, आज मोदी जी तुड़वा रहे हैं। झोपड़ी केजरीवाल ने डलवाई थी। हाँ, डलवाई थी। झोपड़ी डलवाने का काम किया। बिल्कुल, यही तो रोहिंग्या को बसाने का काम किया था उन्होंने। वो भारत विरोधी कार्य करने के लिए माहिर माने जाते हैं। और वो जो है वो निश्चित रूप से झुग्गी झोपड़ी उन्होंने बनवाया था, और उसमें केवल रोहिंग्या को बसवाया था उन्होंने। हम उधर हाथ से आगे गरीब है, सरकारी जमीन है, खाली है प्लॉट, तो भाजपा कब्जा करेगी, आम गरीब नहीं रहेगा। ये कब्जा कर लेने तो झुग्गी कब्जा है कि नहीं? चारों जगह कब्जा कर लेने तो तुम कह रहे हैं।
देखिए इसमें कोई सरकारी अगर कोई भूमि है, संपत्ति है, तो उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी का सरकार हो। वो तो सरकार की संपत्ति, सरकार की सरकार से खाली करवा बिल्कुल बिल्कुल कराना चाहिए। खाली करवा रही है तो देखो उसका भी नियम प्रक्रिया है, उसका भी नियम प्रक्रिया। अगर कोई गरीब है जो भूमिहीन है, उसके लिए भी प्रक्रियाएं हैं, और वो सरकार के यहाँ आवेदन दे और बोले कि हाँ भाई हमारे पास जो है। आजादी जब हुआ तो कहाँ थे मोदी जी? गरीब कोई कहीं बस रहा था। खाया कांग्रेस ने लात, जूता खाया कांग्रेस ने। ये लोग बताएंगे ये आजादी के बाद, आजादी के पहले। तो कांग्रेस हमेशा रहनी चाहिए। कांग्रेस ऐसा कोई पार्टी नहीं है, ये चुकोड़ा पार्टी है भाजपा। देखिए इसमें जो है आपको हम बता देते हैं, जौन सुराग बिहार के लिए करे, केंद्र के लिए भाजपा छोड़ रहा है। तुम तो राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ रहे, जनसुराज को भी नहीं। कितने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे भाई केजरीवाल के बात ये बोले है ना, वो तुलना कर रहे हैं पीके से केजरीवाल। अरे क्या तुलना करेंगे? दारू के घोटाला में ये ना फंसाया। यहाँ राहुल गांधी के साथ हो या पीके के साथ हो? हम तो केजरीवाल के साथ हो रहे हैं, चाहे राहुल गांधी का, हम जौन सुराग के साथ है। राहुल गांधी से क्या हम क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? गामजा किसी बाप का नहीं, मेरा खरीदा हुआ गामजा किसी मोदी वोदी का नहीं है। चैनल का सामने तुम्हें यही नहीं पता, स्टैंड ही नहीं। कभी तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कोई आप गलत से पूछ रहे। आजादी से पहले कांग्रेस ने लड़ा, लाठी का कांग्रेस ने, गरीब बस रहा है। राहुल गांधी ने कितनी लाठी खाई? राहुल गांधी तो आजादी में तो पैदा नहीं हुआ। मोदी पैदा थे। तो वही तो हम पूछे ये लोग सर, यही तो हम पूछ रहे नहीं तो वही तो सरकार है। क्यों आप भाजपा ही वाला चल पकड़ रहे हुए हैं? आप भाजपा का जेट बुझा रहे और ले लीजिए इनसे कि जब जवाब ठीक है, ठीक है। ये लोग जो है एक सवाल और ले लीजिए कि कांग्रेस पार्टी लात खाई, इनका जो एडमिट किया है इन्होंने आपके सामने, पिटाई सही, देश आजाद कराया, तो चाइना को जमीन क्यों दान में दे दी? ठीक है, इनसे भी उसका जवाब टुकड़े क्यों करवा? अरे ज्यादा तो मोदी जी जाता है चाइना। मोदी जी कहते बाप कसम नहीं मिलेंगे, आकर मोदी जी चाइना से मिलते हैं। विदेश मंत्री आपका चाइना से हाथ मिलाता है, कहेंगे नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे। कह रहे हैं आजादी तो दिलवाई कांग्रेस ने। ये दे सकती है, आपको देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। ये आजादी नहीं दिलवाई, कांग्रेस ने नहीं आजादी दिलवाई। आजादी दिलाने में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस पूजा कर रहे हैं। चलाने से भाजपा ने पूजा करना चाहिए। चलाने से कभी आजादी न मिली है, देश को न मिलेगी। भगत सिंह चरखा से आजादी आई थी। अरे भाई भाजपा ने पूजा करना चाहिए, भाजपा वाला लोगों ने पूजा करना चाहिए। ये बताइए, ये पूछ रहे हैं कि चरखा चला के आजादी आई? तो ये भाजपा ने कराया चरखा, गांधी जी ने चरखा चला के आजादी कराया। लागू हुआ कांग्रेस के सरकार में, 370 लागू हुआ कांग्रेस के सरकार में। उन्हें किसने करवाई थी? कांग्रेस ने कराए, सब चीज तो वही करा। मोदी जी तो सबसे रिलीज करा रहे हैं, सब जैसा 370 समाप्त के एनआरसी समाप्त कराए, सब चीज तो वही कराए। प्रशांत किशोर में क्या कमी है? पता नहीं, हमको अच्छा लगता है तेजस्वी यादव, हम तेजस्वी को चाहते हैं। वो तो बिहार के शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की और बिहार के विकास की, सबकी बात। आने से पहले ये बात कौन नहीं करता है? जब तक सत्ता में कोई नहीं रहता है, सत्ता उसको चाहता है, तो ये बात को कौन नहीं करता है? आरजेडी की सरकार पहले देखिए, अगर प्रशांत किशोर को मौका मिल जाए तो क्या देखते हैं? हम कहाँ देखें आरजेडी की सरकार? आरजेडी की सरकार जो था तो मेरा जन्म ही नहीं था। हम तो तो होगा उनके बारे में कुछ नहीं सुना उनके बारे में? देखिए क्या करा, क्या नहीं करा। अब देखिए, देश आजाद हुआ, जन्म तो हमारा भी नहीं था, लेकिन हमारा काम कर्तव्य बनता है ना कि इतिहास को जाने हम क्या हुआ। जाना ठीक है, हाँ जान रहे हैं। जैसे अभी आप सुन रहे थे तो कहे कि वो क्या किए, वो क्या किए, ठीक है। अगला क्या किया, ये तो जो अब मान के चलिए कि जिसके पिताजी खराब होकर बेटा भी खराब होगा। नहीं, हम तो प्रशांत किशोर के बारे में पूछ रहे हैं, उनमें क्या? हम अपना बता रहे हैं, जिसके पिताजी खराब होकर बेटा खराब होगा, कह नहीं, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वही तो कह रहा हूं, कह नहीं सकते। तो बस वही बात है। तो अगर हम उसके पिछले वाले वंश के आधार पर उसका हम कैसे कह देंगे वो खराब है? नहीं, प्रशांत किशोर में क्या कमियां हैं? जो उसके क्या प्रशांत किशोर में प्रशांत किशोर में हमारे हिसाब अच्छा नहीं है, हमें नहीं अच्छा लगता है। हिसाब से अच्छा नहीं है जी। आपको भी अच्छे नहीं लगते प्रशांत किशोर? देखिए प्रशांत किशोर जहाँ तक है कि मुद्दा वो अच्छा उठाए हैं कि बिहार में रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री नहीं है, युवाओं को बाहर दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन वो लोग ज्यादा करते हैं। माई समीकरण है उनका, तो वो तो है बिहार में। इस बार एम वाई समीकरण काम करेगा? MY समीकरण तो है, काम कर रहा है, अभी भी है बिहार में। सरकार बनाने में सफल हो जाएगा? सरकार तो उनका नहीं बनेगा, लेकिन MY समीकरण उनका है, उनका हमेशा रहता है, वो भटकता नहीं। इस बार हो सकता है कि
ज़्यादा लोग कुछ बीजेपी के तरफ झुकाव हो, कुछ 25%, बाकी 25 से 40% लोग कहीं बीजेपी में आए। एनडीए भारी लग रही है आपको? एनडीए की सरकार बन सकती है। एनडीए की सरकार बन सकती है। तो आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी, ऐसी राय हम बिहार के हर कोने से आपको दिखाते रहेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया।